हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं अपने बाबू का जो हाथ का मलहम पट्टी कर रही थी, ड्रेसिंग कर रही थी घर पे, क्योंकि अब सूख चुका है। तो मैं सोची चलो लाओ अब घर पे ही थोड़ा सा लगा दे। और इसलिए मैं कर रही थी कि बाबू को जाना है स्कूल, और स्कूल में आप समझ सकते हैं बच्चे हैं तो खेलेंगे, उस पर ध्यान नहीं जाएगा। तो फिर जैसे हाथ ऐसे थोड़ा भी तनेगा ना उंगली, तो वो फिर से फैलने लगेगा, तो ब्लड आ सकता है, इसी का डर था। तो मैं इस पे पट्टी और मलहम लगा के सारा चीज़ करके उसी पे एक जो वो आता है ड्रिप चढ़ने वाला टेप आता है, उसी टेप को उस पर मैं लगा के पूरा अच्छे तरीके से मैंने इसे ड्रेसिंग कर दिया। और फिर बाबू को भेज रही थी स्कूल। यहाँ पे मैं बना रही थी, आज पहनाना था, वेडनेसडे था, तो लोअर टी शर्ट, इसीलिए मैं यहाँ पे इसे लोअर टी शर्ट पहने हुई हूँ। इसका कुमकुम कर दिया। आज इसे अर्ली मॉर्निंग एक माँ की जो रूटीन होती है, तो आज मैंने लंच आप लोग के साथ नहीं शेयर की। और यहाँ पे मेरा आज भोजन का काम अब हो गया था। तो यहाँ होने के बाद मैं चल रही थी कपड़ा धुलने, तो कैमरा मेरा ऑन हो गया था। और ये देखे नहीं कैमरा ऑन है, ऐसे देख रहे थे, आगे लड़ गए। मुझे इतनी हंसी आई, उसी में हंस रही थी कि ये देखने में लड़ गए और इनको पैर में चोट लग गई। तो अभी मैं कपड़े ही धुलने जा रही थी, उसके बाद ये बाथरूम में घुस गए। तो फिर मैं सोची और भी जो कपड़े हैं सारे मैं ले लेती हूँ। आज मैं कपड़े धुलने वाला काम पहले करती हूँ, उसके बाद किचन साफ़, फिर घर साफ़, सारी रूटीन। और आज मेरे ऊपर सासू माँ भड़क गई थी, बहुत तेज़ वाली भड़कन थी और गुस्सा थी। तो क्यों हुई थी वो भी मैं बताऊंगी, क्या कारण था। आप लोग वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा, तभी लास्ट तक तभी समझ में आएगा इसीलिए आज क्यों भड़क गई थी, क्यों बोल रही थी, क्या बोल रही थी। आज वीडियो के एकदम खिलाफ हो गई थी सासू माँ मेरी, तो मैं बताऊंगी लास्ट में आप लोग को। तो वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए तो खुद ही पता चल जाएगा क्यों। और यहाँ पहले मैं धुल लेती हूँ कपड़े उपड़े, और धुलने के बाद मेरा सारा काम इस तरीके से फिर स्टार्ट करूँगी, रूम से लेके बाहर किचन तक। तो किचन का क्लीनिंग मैं आज नहीं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आज मैं घर की क्लीनिंग, सफाई, ये वो, कपड़े धुलने, ये सब चीज़ें आप लोग के साथ आज वही शेयर होगा। तो आई होप वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करिए, और एक कमेंट करके बताया करिए वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ पर देखिए मैं कपड़े धुल रही थी, और आज मुझे मार्केट भी निकलना था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा थी कि फटाफट वीडियो भी हमारा बन जाएगा और कपड़े भी धुला जाए और मेरे काम भी हो जाए। देखिए आप इस सब चीज़ को समझते हैं, आप अगर घर का भी काम करना हो, बाहर का भी काम करना हो, तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो निभाना पड़ता है। तो ये मैंने घर का भोजन का काम हो गया था, तो इसीलिए मैंने कपड़े पहले ही भिगो दी थी सुबह की, थोड़ा सा कपड़ा अच्छे तरीके से फूल जाएगा और धुलने में आसानी। वॉशिंग मशीन तो सही हो गई है, बट मुझे ऊपर जाने में थोड़ी प्रॉब्लम है कि अगर ऊपर जाओ तो ऊपर ही रह जाओ, फिर नीचे आओ नीचे ही। तो इसी सिस्टम से वजह से मैं सोची चलो लगे हाथ इसको भी इसी धुल लेते हैं, और मशीन में डालने नहीं जाएंगे। तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं कपड़े धो चुकी हूँ। अब इस कपड़े में सारे कपड़े मैं दे दूँगी। बाबू हैं, बाबू मैंने ननद के जो बेटे हैं उनको मैं दे दूँगी, वो ले जाएंगे ऊपर डाल देंगे। तो कपड़े मेरे नहीं हैं, इनके कपड़े हैं, इसीलिए मैं तो नहीं डलवाऊँगी अपना, बट इनका कपड़ा था। तो मैं इनको कपड़े दे के अब मैं चली ही हूँ रूम की सफाई के लिए चलूँगी, क्योंकि इनका भी इनर बंडी उंडी वगैरह जो है वो सब गंजी धुल दी हूँ, क्योंकि अब तैयारी ज़ोरों शोरों से करनी है, भागम भाग वाली, क्योंकि बस जाना है कहीं, तो हर चीज़ की तैयारी इसी अकॉर्डिंग करना ही पड़ता है। तो हमें नहीं जाना है, जाना है मम्मी पापा को, तो वही तैयारी तो करना ही पड़ेगा बहू होने का फ़र्ज़ निभाना ही पड़ेगा।
यहाँ पे मैं चली हूँ थोड़ा सा अपने सेहत का भी ध्यान रखने। तो चलिए अब चलती हूँ। अनार जो था वो ऐसे पड़ा हुआ रखा हुआ था, नहीं छिल पा रही थी, तो दीदी बोली कि चलो दो मैं साफ़ कर देती हूँ तो फिर खा लेना। तो यहाँ पे देखिए अनार मैंने प्लेट में और कटोरी में ले, और मुझे क्या देखिए खा के निकाली हूँ ट्रे, इसलिए मैं ली हूँ कि मैं जितने भी अनार को खाऊँगी उनके बीज को मैं ट्रे में निकालती जाऊँगी। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा हमारी बीमारी का, अगर आप लोगों को पता होगा तो स्टोन जो हमारे उसमें है, किडनी में है, उसके कारण मैं स्टोन के कारण मैं इसको इसके जो बीज हैं उसे खा नहीं सकती हूँ। तो थोड़ा संभाल के खाना है, तो इसीलिए मैंने अनार को जब भी खाती हूँ तो बीज उसके नीचे गिरा देती हूँ, थूक देती हूँ, बाहर निकाल देती हूँ। तो यहाँ बैठ के मैं खा रही थी, फिर दीदी बोली नमक डाल के खाओ, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखो मैं ये जानती हूँ कभी भी किसी से कोई गुण सीखने में कभी भी आपको शर्म हिचक नहीं होना चाहिए। तो दीदी बताई तो मैं तुरंत उठ के और मैं कही एक बार इसको भी ट्राई। वैसे तो मैं कभी नमक डाल के नहीं खाती थी, बट दीदी के कहने पे मैंने ट्राई किया और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी कभी ट्राई करके देखिएगा कि अनार जो साफ़ करके रखा रहता है उसमें आप नमक मिला के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आज तो मैंने भी खाई और मैं यहाँ पे वही बोल रही थी, अब बता रही हूँ मैं क्या बोल रही थी। सासू माँ ही मेरी जो मेरे ऊपर आस्फायर थी तो वही बोल रही थी, और सासू माँ क्यों मुझे मेरे वीडियो के अगेन थी, क्यों क्या बोल रही थी, बता रही हूँ पूरी बातें, आप लोग सुनिए। कारण क्या था कि मम्मी को जैसे लगता है ना कि कुछ हो नहीं रहा। आप खुद समझ सकते हैं कि इतने दिन से मैं काम कर रही हूँ, जो कुछ इसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, और फैमिली डेली देख रही कितना मेहनत, इतना स्ट्रगल, इतनी ज़्यादा करती है, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं। मम्मी कहीं क्या वीडियो बना रही हो, जाने दो, छोड़ दो, कुछ नहीं होता है, और दिन भर तुम ये सब करो, फिर काम करो, फिर वीडियो बनाओ, फिर डालो, से कितना तुम्हारे पास समय नहीं मिलता, इसी कारण सो नहीं पाती हो, आराम नहीं करती हो, खाना समय से नहीं खाती हो। तो देखिए कोई भी माँ हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे कोई हो, अपने बच्चों का तो केयर करते हैं। अगर बच्चे कुछ करते हैं तो उनका अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छी उनको नहीं मिलती है मेहनत का फल, तो सबको डिमोटिवेट होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ही खाली डिमोटिवेट होती हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली है, उन लोग को उससे नहीं मतलब है क्या है, बट ये है कि हाँ मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, उस मेहनत के साथ मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा इसीलिए मम्मी जी कहीं छोड़ दो, जाने दो। तो आज हमारे वीडियो से अगेन हो गई मम्मी जी, जो कि कभी ऐसा नहीं बोलती, लेकिन उनको ये फील हुआ कि मैं मेहनत कंटिन्यू करती जा रही हूँ बट इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो थोड़ा सा हर फैमिली को होता है, कोई भी माँ हो चाहे कोई भी घर में हो, जो हमारे चाहने वाले थे उनको थोड़ा सा मन में ये होता ही है कि हाँ इतना मेहनत करने के बाद क्या है। तो इसीलिए बोली छोड़ दो, से कोई मतलब नहीं है, क्यों परेशान होती हो, दिन भर करती हो, खाना नहीं खाओगी समय से, नहीं तो क्या हुआ। ये बस मेरा ये है कि हाँ मुझे ये करना है, और मैं जिस चीज़ को ठान लेती हूँ उसे तो करके ही रहती हूँ। गाइस चलिए वो सब बातें हो चुकी है, और देखिए यहाँ पे मैंने अपने लिए क्या, अपने वीडियो के लिए, देखिए लोग कहते हैं ना कुछ तो करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे अपने वीडियो के लिए एक रिंग लाइट लेके आई और मार्केट से लेके आई, और इसके साथ ट्राइपॉड भी उसका है। तो यहाँ पे इसकी ओपनिंग हो रही है, उद्घाटन हो रहा, खोला जा रहा है, कैसे है तो अभी चेक हो रहा है। और मैं इसे कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन थोड़ा सा मेरी मोबाइल दिक्कत हो रही थी, तो मैं सोची चलो इसका अगर हो जाएगा तो हो सकता है कुछ लुक अच्छा लगे, जिससे हमारी वीडियो पे कुछ अच्छा रैंक आ जाए। तो ये सोच के मैंने इसको भी लेके आई, तो लेकिन पता नहीं कहाँ भगवान भूले भटके हैं। चलिए आप लोग इसका भी देख लीजिए। वैसे बहुत ज़्यादा वाला महंगा तो मैं नहीं ली हूँ, क्योंकि जब तक नहीं होता तब तक नहीं। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं एक नए ब्लॉग साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक